हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 9 का हम लोग सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। अगर आप 2 तारीख का एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना और आप बिल्कुल 40 का 40 ऑब्जेक्टिव सही बना के आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। सब्सक्राइब इस कदर कीजिए कि यूट्यूब हैंग होने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको हम 10th का भी तैयारी बिल्कुल गर्दा कराएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कड़ा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब से कब तक हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था। याद करते चलिए, अगर आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही बनाना चाहते हैं तो चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। याद कर लीजिए, दूसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, स्लीपर कहां लगते हैं। स्लीपर जो है कहां पे लगते हैं, तो आपको पता ही होगा, रेल के डब्बे में लगते हैं। कहां पे लगते हैं? रेल के डब्बे में लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिए अगर आप एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया। किस देश ने जो है क्रिकेट का आविष्कार किया, तो इंग्लैंड ने जो है क्रिकेट का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा है, हिटलर कौन था। हिटलर जो है कौन था, तो जर्मनी का तानाशाह शासक था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिटलर कौन था? जर्मनी का तानाशाह शासक था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिए, 40 का 40 ऑब्जेक्टिव आप ही के पास रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कड़ा है, ड्यूमा किस देश का संसद का नाम है। ड्यूमा जो है किस देश के संसद का नाम है, तो रूस के संसद का नाम है। किसका? रूस का संसद का नाम जो है ड्यूमा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है, दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या धूमन खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो चाइना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कड़ा है, हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय को किस नाम से जाना जाता है, तो गद्दी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गद्दी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? गद्दी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप 40 का 40 ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और याद करते चलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप बिल्कुल गर्दा मचा सके। आपको 10th का भी तैयारी आपको हम करवाएंगे, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 10th में आपका बिल्कुल 400 प्लस नंबर आए। कितना? 400 प्लस नंबर आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कड़ा है, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो 8 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। याद करते चलिए आप लोग। चलिए बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कड़ा है, बस्तर कहाँ है। बस्तर जो है कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कड़ा है, भारत में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का कप्तान कौन था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीके नायडू थे। कौन थे? सीके नायडू जो है भारत के पहले टेस्ट मैच का कप्तान था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कड़ा है, निम्नलिखित में कौन खेल उपनिवेशक खेल बन सका है। निम्नलिखित में कौन सा खेल जो है उपनिवेशक खेल बन सका है, तो क्रिकेट जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद करते चलिए, अगर 40 का 40 ऑब्जेक्टिव सही बनाना चाहते हैं तो याद कर लीजिए ताकि आपका एग्जाम बिल्कुल गर्दा जाए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कड़ा है, परिधान से संबंधित समुच्चयरी कानून किस देश में लागू किया गया था, तो 12 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रांस में लागू किया गया था। कहां पे? फ्रांस में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कड़ा है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, तो 13 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्व तथा पश्चिम मध्य एशिया के में स्थित है। कहां पे स्थित है? पूर्व तथा पश्चिम मध्य एशिया में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कड़ा है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज
निम्न में से किन के नाम है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 14 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी के नाम है। किसके नाम है? नदी के नाम है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कड़ा है लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? लूनी जो है किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? तो 15 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी राजस्थान की जो है सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिए, अगर आप 40 का 40 ऑब्जेक्टिव सही बनाना चाहते हैं और मैट्रिक में अगर 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो भी प्रश्न करवाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाएंगे और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। मैट्रिक का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, 400 प्लस नंबर आएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कड़ा है सुंदरवन का डेल्टा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन के डेल्टा जो है निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तो 16 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर के जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में कड़ा है मार्च से मई तक भारत में कौन सा ऋतु होती है? मार्च से मई तक भारत में जो है कौन सा ऋतु होती है? तो 17 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बसंत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कड़ा है नीचे दिए गए स्थान में से किस स्थान पर विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कड़ा है व्यूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? व्यूलर झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 19 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहां पे स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में रहने वाली वन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 20 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहा जाता है, लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में कड़ा है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट पट्टी क्या है? तो 21 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कड़ा है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो 22 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में कड़ा है हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? हिमालय जो है भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर में स्थित है। कहां पे स्थित है? उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में कड़ा है कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से गुजरती है। कहां से गुजरती है? झारखंड से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में कड़ा है थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? थार मरुस्थल जो है भारत के किस भाग में स्थित है? तो 25 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर भारत में स्थित है। कहां पे स्थित है? उत्तर भारत में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में कौन सा अनुवर्ग एक वयस्क को दर्शाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 26 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष। कौन सा वर्ष? 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कड़ा है भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी सबसे लंबा है। कौन सा नदी सबसे लंबा है? तो याद रखिएगा गंगा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में जो है सबसे कम वर्षा होती है? तो 28 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। राजस्थान में जो है सबसे कम वर्षा होती है। चलिए बढ़ते हम लोग 29वां प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न में कड़ा है किस देश से आंगन शान सू की संबंध है?
तो 29 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म्यांमार से। किससे संबंध है? म्यांमार से संबंध है। चलिए बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में कहा है भारत का संविधान कब बना? भारत का संविधान जो है कब बना? तो याद रखिएगा भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बना, लेकिन लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन बना कब था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को बना था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए बढ़ते हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न में खड़ा है भारतीय संसद का अंग नहीं है। भारतीय संसद का अंग नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा 31 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संसद का अंग नहीं है। राष्ट्रपति भी संसद का अंग है, लोकसभा भी, राज्यसभा भी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत संसद का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिए अगर आप एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। बढ़ते हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर। खड़ा है भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? तो 32 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। न्यायपालिका जो है भारतीय नागरिक के अधिकार एवं स्वतंत्रता का रक्षक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न में कहा है निम्न में से कौन सा लोकतंत्र नहीं है? तो 33 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सरकारी अधिकारी को पानी के लिए रिश्वत देना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सरकारी अफसरों को पानी के लिए रिश्वत नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न में खड़ा है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 34 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? मौलिक अधिकारों के रक्षकों के रूप में कौन काम करता है? तो 35 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकारों के रक्षा के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है विश्व में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न में कड़ा है किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? किस वर्ष जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जोड़ा गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा 37 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1976 में। चलिए बढ़ते हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने वोट डालने का अधिकार है? तो एक वोट डालने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न में कड़ा है भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा 39 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन है। चलिए बढ़ते हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है किस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया है? किस अधिकार जो है को मौलिक अधिकार के सूची से हटाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो ये 40 प्रश्न था जो कि आपको हम करवा दिए हैं और आपको हम करवा देंगे संस्कृत का करवा देंगे। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब हम वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा सके। एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आए, 40 का 40 ऑब्जेक्टिव सही बना के और 10th का तैयारी बिल्कुल आपको हम गर्दा कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम 10th का जब बैच स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका 10th का तैयारी बिल्कुल गर्दा हो और आपका अच्छा नंबर आए, 400 प्लस नंबर आए। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए ताकि आपका अच्छा नंबर मैट्रिक में ला सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेतना ही। जय हिंद।